दांतली गांव में मटकी से पानी पीने पर नाबालिग से मारपीट व जाति सूचक गालियां देने का आरोप। 16 सितंबर को एसडीएम कोर्ट राजगढ़ के सामने भीम आर्मी का प्रदर्शन। जहां दलित समाज को मिले आरक्षण को खत्म करने के आरोप प्रत्यारोप की चर्चाएं बार बार सामने आती रहती हैं, वहीं इसी कड़ी में आज भी दलित समाज के साथ छुआछूत के आरोपों के चलते मटकी से पानी पीने के कारण मारपीट व जाति सूचक गालियां देने के आरोप की घटनाएं कई बार सामने आई हैं। ठीक इसी प्रकार का मामला सिद्धमुख थाने के गांव दांतली निवासी विकास मेघवाल के साथ घटित होने के आरोप का सामने आया है। मगर यदि इस प्रकार की घटना ये सत्य है तो बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन घटना में आखिर कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, जिसमें आईपीएस अधिकारी प्रशांत किरण मामला दर्ज होने के बाद जांच हेतु गांव दांतली पहुंचे तथा पीड़ित से इस संबंध में जानकारी ली है। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी के सत्यवान इंदासन ने दांतली गांव में मटकी का पानी पीने पर मारपीट व जाति सूचक गालियां देने के आरोप में शिकार हुए 16 वर्षीय नाबालिग विकास मेघवाल निवासी दांतली को प्रकरण में न्याय दिलवाने के लिए 16 सितंबर को सुबह मिनी सचिवालय राजगढ़ के सामने अधिकाधिक संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से पहुंचने का आह्वान किया है। जबकि प्रकरण में आरोपियों का कहना है कि विकास नाम का लड़का शराब के नशे में था, जो दुकान के अंदर घुस गया, जिससे शराब नहीं पीने की हिदायत दी गई। मगर जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं वे सब झूठे और बेबुनियाद हैं। गौरतलब है कि गंगाराम पुत्र तन्नूराम मेघवाल उम्र 48 साल निवासी दांतली तहसील सिद्धमुख जिला चूरू ने सिद्धमुख थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया है कि उसका 16 वर्षीय पुत्र विकास 11 सितंबर 2024 की शाम को 8:30 बजे गांव के मंदिर में दर्शन करने कर घर आ रहा था। प्यास लगे अपने पास ही दुकान पर मटका रखा हुआ था, उसमें पानी पी लिया। आरोप है कि जिस पर दुकान का मालिक गाँव का ही सुशील शर्मा आया और उसके लड़के के साथ जाति सूचक गालियां गलौज करने लगा। उसके पुत्र द्वारा माफी मांगने पर भी उससे मारपीट की गई। दर्ज मामले में आरोप लगाया गया कि जब विरोध किया तो उसके परिवार के आरोपी नरेश, कृष्ण, विष्णु, पंकज भी आ गए और उनके पुत्र के साथ लात गुस्से से मारपीट की, बाल पकड़कर नीचे सड़क पर गिरा लिया तथा धारदार हथियार से भी हमला करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने बताया घटना में उसके पुत्र को हाथ, पैर और कमर पर, सीने पर चोटें लगी और सर में भी अंदरूनी चोटें लगी हैं। दर्ज मामले में बताया गया कि आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और घटना के बाद जब उसका छोटा भाई पालाराम और उसकी पत्नी सुमन उनके घर शिकायत लेकर उनके साथ गए तो उनके साथ भी बदतमीजी की और उसे भी जाति सूचक गालियां देने का आरोप है। कहा गया है कि यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। बाद में गोविंद शर्मा का फोन आया और कहा कि अगर तुम भी उनके घड़े के हाथ लगाकर दिखाओ और तुम्हारा भी यही हल कर दूंगा, तथा धमकी देने का आरोप है कि अगर तुम लोगों को जाकर हमारी शिकायत की तो तुम लोगों को घर में घुसकर मारेंगे। पीड़ित ने बताया कि अब उसका परिवार पूरी तरह से डरे हुए है और जान को खतरा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जय हिंद साथियों, जैसे आपको पता है कि राजस्थान में आए दिन समाज के ऊपर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं। पिछले दिन देखा था आपने जालोर के अंदर हमारे एक बच्चे को पानी की मटकी छूने पर, पानी पीने पर मार दिया गया था। उसकी मृत्यु हो गई थी। सब लोग वहाँ पहुँचे, परिवार को न्याय दिलाया, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथियों एक बात बता रहा हूँ आपको कि ऐसी घटना चूरू जिले में राजगढ़ तहसील और तहसील में घटना हुई है। आप सभी साथियों से अपील कर रहा हूँ कि 16 तारीख को एसडीएम कार्यालय पहुँचे और परिवार को न्याय दिलाने के लिए काम करें। मेरे को जैसे टीम के साथियों ने सूचना दी कि भाई साहब ये बात हो रखी है, ऐसी ऐसी घटना हुई है यहाँ पे, तो मैं पहुँचा। वहाँ पे पहुँच के मैंने आईपीएस अधिकारी को फ़ोन किया। वहाँ पे जो जांच अधिकारी थे, जो एफआईआर करवाई थी, उसकी मैंने अधिकारी जी को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आ रहे हैं। वो आए, वहाँ पे ऑन द स्पॉट मौका मुआयना करवाया, पीड़ित परिवार के बयान करवाए। वहीं पे मैंने बताया कि अगर प्रशासन के लोग चाहते हैं कि शांति भंग ना हो राजगढ़ की, जालोर जैसा प्रकरण ना बने यहाँ पे, तो आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए।
प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन साथियों आपको पता है राजस्थान का प्रशासन कैसा है, राजस्थान पुलिस कैसी है, इस समाज के प्रति, अपने समाज के प्रति किस तरह व्यवहार करती है। तो साथियों आपसे अपील कर रहा हूँ कि 16 तारीख को जायज़ संख्या में पहुँच गए और एक बड़ी तादाद में पहुँच के परिवार को न्याय दिलाने के लिए काम करें। साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको आज, हम आंदोलन करते हैं, हम इकट्ठे कब होते हैं, जब उस परिवार से कोई व्यक्ति चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तब हम रोडों पे आते हैं। आज वो जिस बच्चे के साथ घटना हुई वो जीवित आज बच्चा, लेकिन उसके लिए अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो ऐसी घटना को अंजाम फिर दिया जाएगा। आज बच्चा जीवित है, वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। आज मिल के आया हूँ परिवार से, अच्छे से बातचीत की मैंने, सब लोगों से, वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों से मैंने बात की है, वहाँ के आसपास गांव में मैंने बात की। उन्होंने बताया कि हाँ ये चीज़ है, रियलिटी घटना है, वहाँ पे जातिवाद है। वहाँ पे अगर हम पानी भर रहे हैं टुंटी से, वहाँ पे अगर किसी अदर कम्युनिटी का अगर मटका पड़ा है, अगर वहाँ पे किसी ने, हमारे समाज के किसी व्यक्ति ने हाथ लगा दिया, उस मटके से पानी गिरा दिया जाता है और उस मटके को मिट्टी से साफ किया जाता है धोकर। क्या हमारे हाथों में ऐसा क्या लगा है? मैं आपसे अपील इसलिए कर रहा हूँ साथियों कि खास करके राजगढ़ और तारानगर चूरू की जनता, पिलानी, आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए 16 तारीख को ज़्यादा संख्या में पहुँच के इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए काम करें। पूरी घटना मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से डाली है और वीडियो दे रहा हूँ। ये थोड़ी देर में सोशल मीडिया पोस्टर भी आएंगे और साथ में प्रशासन के लोगों से मैं चेतावनी दे रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि आपको चाहते हैं कि राजगढ़ में शांति बनी रहे, आप लोग चाहते हैं कि राजगढ़ में ऐसा कुछ प्रकरण ना हो कि लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हों, तो आपको के पास 2 दिन है, 2 दिन में आरोपी गिरफ्तार कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपको पता है फिर अंजाम क्या होगा। मैं बताना नहीं चाह रहा, करके दिखाएंगे अब की बार। बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, अब की बार नहीं। राजगढ़ है और राजगढ़ की ताकत दिखाएंगे, पीछे भी दिखाई ताकत और अब की बार भी दिखाएंगे। और साथ ही मैं आम जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने, हिस्सा बनकर उस परिवार को न्याय दिलाएं, क्योंकि जब तक हम इस जातिवादी कीड़े को, अगर छुआछूत को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश, ना ही राजगढ़ आगे बढ़ेगा। और साथ ही यहाँ के स्थानीय विधायक जी, यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय, यहाँ के एसपी महोदय, एडिशनल एसपी साहब, सीआई साहब, आपसे मैं अपील कर रहा हूँ, आज अपील कर रहा हूँ। 16 तारीख को अपील नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ आपको इस चीज़ के बारे में। आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करें और जो राजनीतिक, जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि आप भी प्रशासन के ऊपर ये चीज़ बताएं कि राजगढ़ में शांति बनाए रखनी है तो आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं किया तो उसका अंजाम 16 तारीख को मैं दिखा दूंगा अच्छे से राजगढ़ में। और साथ ही में भीम आर्मी के तमाम साथी और बहुजन संगठन है उनको, और जो इंसानियत को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे अपील कर रहा हूँ कि राजगढ़ में 16 तारीख ज़्यादा संख्या में पहुँचे और परिवार को न्याय दिलाने के लिए काम करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।